Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss couple of theorems in which we will discuss Rolle's theorem and mean value theorem. Actually, mean value theorem is very important because it has so many consequences in calculus. So first of all, we will discuss Rolle's theorem. Rolle's is basically a French mathematician. So इसके नाम पे ये Rolle's theorem है. और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास लेट सपोज कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे और डिफरेंशिएबल है किसी ओपन इंटरवल a कॉमा b पे हाउ टू चेक continuity in closed interval या differentiability in open interval we already have discussed this thing in our previous lectures when we were discussing about continuity और इसी के तरह से जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी with the additional condition that the value of the function at the endpoints are equals to 0. Then we say that there exists at least one point C in the open interval a comma b such that its first derivative at that point C in the interval is equals to 0. ये रोल थ्योरम की स्टेटमेंट है और हम इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं बहुत ही बेसिक सा थ्योरम है और इसके स्टेटमेंट को समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बहुत इजी सी स्टेटमेंट है यहाँ पे हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं Okay, in this example, हमें से पूछा जा रहा है फाइंड द टू एक्स इंटरसेप्ट्स मतलब ये कि हमने जैसा अभी रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में ये डिस्कस किया है कि रोल्स थ्योरम में जो एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है जीरो के इक्वल होती है तो ऑब्वियसली इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट्स होता है तो दो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आते हैं तो इन्होंने कहा कि आप इस फंक्शन के दो एक्स इंटरसेप्ट्स निकालें और यानी कि एक्स इंटरसेप्ट्स निकालने का मतलब ये है कि इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स ए और बी है ये आपको खुद ही फाइंड करना है और आफ्टर दैट आपसे कह रहा है कि कंफर्म दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 एट सम पॉइंट सी बिटवीन दोस इंटरसेप्ट्स यानी कि आपको एक तरीके से ये देखना है वैलिडेट करना है कि इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि एक्स इंटरसेप्ट्स दो एक्स इंटरसेप्ट्स हैं यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जहाँ पे इक्वल्स टू 0 है ये चीज फाइंड करते हैं और उससे भी पहले रोल्स थ्योरम की जो हाइपोथेसिस है यानी कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर तो पहले तो इस चीज को चेक करते हैं फिर हम एक्स इंटरसेप्ट पे आते हैं ताकि फिर हम आगे देख सकें कि इस पर रूल थ्योरम अप्लाई हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है तो अगर आप देखो इधर हमारे पास जो दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड वी नो अबाउट पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर and it is also differentiable everywhere so the hypothesis of Rolle's theorem can clearly is applying here is clearly applying here so we can apply Rolle's theorem here एक तो कंडीशन ही होगा उसके बाद हमें दो ऐसे एक्स इंटरसेप्ट निकालने मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जहाँ पे इक्वल्स टू 0 है हमें यानी कि ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालनी है सच दैट जहाँ पे फंक्शन इक्वल्स टू 0 तो ये काम कैसे होगा ये देखते हैं तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा जो फंक्शन है कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा हर जगह पे बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोमियल और अब हम पॉइंट्स निकालने पे जा रहे हैं जहाँ पे एंड पॉइंट्स इक्वल्स टू 0 सो फॉर दिस मेरे पास ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 मैं इसको 0 से इक्वेट कर रहा हूँ बिकॉज हमें पता है रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें कंडीशन ये होती है कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो मैंने ये काम किया अब जो है मैं इस पे मिडिल टर्म ब्रेक के को यूज करके इसको फैक्टराइज करके दो रूट्स निकाल देता हूँ मेरे पास एक x माइनस 4 एक फैक्टर हो जाएगा दूसरा फैक्टर मेरे पास x माइनस 1 हो जाएगा तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी यानी कि a जो है मेरे पास 1 हो जाएगा और b जो है ये 4 हो जाएगा सो यानी कि आपके पास ये एक इंटरवल बन गया a कॉमा b के नाम से विच इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 4 हमें c ऐसा फाइंड करना है such that this c will lie in this interval 1 comma 4 तो हमारे पास ए और बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है और हमने वहां से ये बात इस फैक्ट को यूज करके निकाल ली हम एक चीज मैं और लिखेंगे यहाँ पे हम जो है
बात ये कह सकते हैं therefore we can apply Rolle's theorem बिकॉज यहाँ पे रोल्स थ्योरम की तमाम कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो रोल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले। फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव पे ये जो कोई सी ऐसा लाई करेगा इस इंटरवल में कि जहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो। सो इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x-5 और अगर मैं इसमें f प्राइम ऑफ c फाइंड करूं आई विल गेट 2c-5 and according to Rolle's theorem मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो यानी कि f प्राइम ऑफ c जो है ये जो आपने निकाला f प्राइम ऑफ c ये इसको जीरो के इक्वल होना चाहिए। सो आप यानी कि कह रहे हो कि f प्राइम ऑफ c इक्वल्स टू जीरो यानी कि 2c-5 इक्वल्स -5 इक्वल्स टू जीरो या c की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ जाएगी। 5/2 कहना या 2.5 कहना एक ही बात है। You can clearly see that this 2.5 is lying in this interval 1,4। सो आपसे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी कि ऐसी सी की वैल्यू निकालोगे सच दैट जो कि इस इंटरवल के अंदर लाई करे तो ये चीज भी हमने फाइंड कर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था इसमें रोल्स थ्योरम हमने पूरा अप्लाई करके दिखाया है कि कोई भी क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से अगर आए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो। इस ग्राफ में क्लियरली आप देख रहे हो कि हमारे पास दो इंटरसेप्ट्स हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है x² - 5x+4। ये ब्लू लाइन से उसका ग्राफ बना हुआ है। वी नो दिस विल बी पैराबोला। तो पैराबोला बनाया तो पैराबोला बनाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो होती है वो एक्स इंटरसेप्ट होगा ऑब्वियसली। तो 1/4 आ रहा था तो आप क्लियरली देख रहे हो कि ये 1/4 से ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है ग्राफ। इसके अलावा हमारे पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे जीरो आया था वहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है और ये चीज भी हमें क्लियरली बाय कॉन्सेप्ट ये चीज हमें ग्राफिकली भी समझ में आ गया कि ग्राफिकली भी ऐसा होगा। तो ये रोल्स थ्योरम का एक तरीके से आप समझ लें कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी इस एग्जाम्पल में हमने डिस्कस कर लिया। Second is mean value theorem, and the statement of mean value theorem is let f be continuous on the closed interval a comma b and differentiable on the open interval a comma b. Then we say that there will exist at least one point a comma b such that first derivative of the function given function at point c will be equals to f of b minus f of a डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है और देखा जाए रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट में मतलब एक फर्क ये है कि रोल्स थ्योरम में एक एडिशनल कंडीशन होती है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल ये इक्वल्स टू जीरो होगी और मीन वैल्यू थ्योरम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो देखा जाए अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव इसके इक्वल है और अगर आप राइट साइड पे देखें ये क्या है ये राइट साइड पे जो चीज दी हुई है दिस इज इक्वेशन ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। राइट साइड पे स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है और लेफ्ट साइड पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। ये कह रहे हैं कि दोनों स्लोप्स इक्वल होंगे और हमें पता है कि दो लाइंस का स्लोप कब इक्वल होता है जब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस तरह के कंडीशन का ग्राफ अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा कि लेट से मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस कोई इस तरह का फंक्शन है मेरे पास और मेरे पास ये दिया हुआ है कि ये एक इंटरवल a कॉमा b पर डिफाइन मतलब ये कि अगर मैं इसको पॉइंट a का नाम दे दूं और इसको मैं पॉइंट b का नाम दे दूं व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस वी नो दिस डिस्टेंस विल बी f ऑफ b एंड दिस डिस्टेंस विल बी f ऑफ a मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस f ऑफ a होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये पॉइंट क्या होगा आप कहोगे कि इसके पॉइंट दिस पॉइंट विल बी b कॉमा f ऑफ b एंड दिस पॉइंट विल बी a कॉमा f ऑफ a के इक्वल होगा ये वाला पॉइंट। तो
हमें कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम के आप ये कह देख रहे हो कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, कोई जंप नहीं आ रही, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, और इसके अलावा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है इस क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, बिकॉज यहाँ पे कोई वर्टिकल टेंजेंट नहीं बन रहा है, सेकंडली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ना कोई शार्प एजेस नजर आ रही है। ये तीन वजूहत होती है जिसकी वजह से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहता, तो ये इसमें ऐसी कोई वजह नहीं है, तो इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है इस क्लोज इंटरवल में। तो हम ये कहते हैं कि इस इंटरवल में कोई पॉइंट, अगर एक चीज पहले देखो तो मेरे पास थ्योरम ये कहता है कि आप जब ये कंडीशंस इसमें मौजूद हो तो इसमें हम ये कहते हैं कि पॉइंट सी ऐसा मौजूद होगा इस इंटरवल के अंदर कि सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कौन सी सेकंड लाइन? सेकंड लाइन यहाँ पे जो बनेगी वो हमारे पास वो लाइन बनेगी जो कि ए और बी से पास हो रही होगी, यानी कि सेकंड लाइन जो हमारे पास बनेगी वो सेकंड लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, ये सेकंड लाइन आपके पास बनेगी। तो स्लो इस लाइन का स्लोप, अगर मैं इस लाइन का स्लोप बोलूँ, ये जो मैंने पर्पल से बनाई है, इस लाइन का स्लोप विल बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ये इस लाइन का स्लोप है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इसके दरमियान में कोई पॉइंट सी ऐसा लाई करेगा कि सच दैट अगर मैं यहाँ पे लेट से मेरे पास कोई पॉइंट सी है जो कि इस इंटरवल में मौजूद है, तो अगर मैं इस पॉइंट सी के ऊपर टेंजेंट लाइन बनाऊं तो यू कैन सी दैट दिस ब्लैक लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं, ये कैसे निकालूंगा, मतलब इसका स्लोप निकालूं, तो ये क्या होगा एफ प्राइम ऑफ सी। यू कैन सी दैट दिस स्लोप विल बी इक्वल टू दिस स्लोप, ये दोनों स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल क्यों है? बिकॉज दे बोथ लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है। In this example, we are asked to find, show that the function, given function satisfy the hypothesis of MVT means mean value theorem on the interval 0, 2, the interval दिया हुआ है, और इसको पॉइंट सी भी फाइंड करना है, मतलब ये पॉइंट सी ये वो पॉइंट है, बिलो पॉइंट सी ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन दैट पासेस थ्रू 0, 2 उसको सेटिस्फाई, मतलब ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर मैं क्लियरली, मुझे बात क्लियरली नजर आ रही है कि जो मेरे पास गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, बिकॉज बात ये है कि ये फंक्शन जो है ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल। तो ये बात तो खैर हो गई, जो हाइपोथेसिस है मीन वैल्यू थ्योरम के, वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो देखा जाए अगर मैं यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ सी की बात करूँ, तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम हमें पता है मीन वैल्यू थ्योरम से कि एफ प्राइम ऑफ सी जो है ये बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए के। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दूं और देखा जाए इक्वेशन नंबर वन में मेरे पास इक्वेशन वन में मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज रिक्वायर्ड और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी और ये सारी वैल्यूज रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अगर मैं फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो ये आ जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी। और अगर मैं इसी तरह से एफ प्राइम ऑफ सी फाइंड करूंगा तो एफ प्राइम ऑफ सी जो है ये आ जाएगा 1/, सॉरी, 3/4 सी स्क्वायर। और इसके अलावा हमारे पास गिवन फंक्शन जो दिया हुआ है उसमें वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 एक्स क्यूब प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ ए जब आप फाइंड करोगे व्हाट इज ए इन दिस केस इज 0, तो एफ ऑफ जीरो फाइंड करोगे डेट विल बी इक्वल्स टू 1, एंड एफ ऑफ बी क्या फाइंड करोगे तो इसका मतलब है बी इन दिस केस, ये ए है ये बी है हमारे पास। तो एफ बी का मतलब है 2, यानी कि 1/4 which is 8 plus 1 is equals to 9।
तो बस सब कुछ आ चुका है हमारे पास। जस्ट इक्वेशन नंबर वन के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इक्वेशन नंबर वन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ प्राइम ऑफ सी वी हैव 3 अपॉन 4 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी जो दिया हुआ है वो आपने निकाला 9 माइनस एफ ऑफ ए आपने निकाला 1 डिवाइडेड बाय बी इज 2 माइनस सी। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूँ यहाँ पे, this will be equals to 3 upon 4 c square is equals to 9 sorry 8 by 2। तो 8 by 2 का मतलब है कि 4 ही हो गया, 4 हो गया। और यहाँ से आगे कह सकते हो c square is equals to सॉरी एक मिस्टेक मैंने कर ली यहाँ पे, मतलब 2 क्यूब 4 जो है ये 3 हो जाएगा। 8 क्यूब अपॉन 2 क्यूब अपॉन 4 जो का 8 अपॉन 4 which is equals to 2 और 2 plus 1 3 होगा। तो ये हमारे पास 3 आएगा। 98 वो सॉरी मेरी मिस्टेक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास हो गया 3 minus 1 is 2, तो 2 upon 2 which is equals to 1। तो ये हो गया 3 c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब है कि c की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आ रही है प्लस माइनस 2/3। इसको आप चाहें तो आप कैसे बस कैलकुलेट करना चाहें, हमारा ये आपके पास सी की वैल्यू है। अब ये सी की वैल्यू, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो सी की वैल्यू आई है, ये दो वैल्यूज आई है, इसमें दोनों वैलिड है, ये किसी एक वैलिड है, दोनों वैलिड है, ये आप देखते हैं। तो देखा जाए हमारे पास इंटरवल जो है वो दिया हुआ 0,2। तो यानी क्लियरली आप ये कह सकते हैं ये सिर्फ एक वैल्यू है जो कि 2/2 के नाम से है। तो c की वैल्यू 2/3 है जो कि इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी, which will lie in the interval 0,2। बाकी जो दूसरी वैल्यू है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज दिस डेट वैल्यू विल नॉट लाई इन दिस इंटरवल, तो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये हमने देखा है कि रूल्स थ्योरम क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है विद एग्जांपल्स। और अगर मैं इस वाले एग्जांपल में भी अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो इसमें व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्राफ। सो उसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ जो आप प्लॉट करोगे बिकॉज द शेप ऑफ द एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर मैं इसमें एक्स और कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारे पास ये y इक्वल्स टू 1/4 x cube प्लस 1 का ग्राफ है। तो हमारे पास पॉइंट दिए हुए 0,2। 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आप जब कैलकुलेट कर लो, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इस दिस ये वैल्यू आपने ये डिस्टेंस जो है ये f ऑफ 0 निकाला है आपने, और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज योर f ऑफ b, और ये वाला डिस्टेंस इज f ऑफ a। और हमने ये पार्ट डिस्कस किया है जब f ऑफ a f ऑफ b इन दो पॉइंट्स के ऊपर से अगर आप कोई सीकेंड लाइन बनाओ, ये दो पॉइंट्स के ऊपर आपने जो सीकेंड लाइन बनाई है, इस सीकेंड लाइन का स्लोप टेंजेंट लाइन के स्लोप के इक्वल होता है। एंड यू कैन सी दैट both the lines are parallel to each other। और हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे क्लियरली मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास अप्लाई हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही है फिलहाल। हमें उस थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करना था। हमने ये देखा कि मोस्ट थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम होते क्या और इसके एग्जांपल्स भी हुए सॉल्व किए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।